हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और अस्तर का फैब्रिक है। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड करना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर लिया है मैंने 7.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट का मेजरमेंट ले रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। और ये बोट नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच डाउन करते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारे 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अस्तर के फैब्रिक से हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है मेन फैब्रिक। तो देखिए, मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, नेक की विड्थ रख रहे हूँ मैं 4 इंच और ऊपर के नेक की लेंथ रख रहे हूँ मैं 3.5 इंच और नीचे से ही 4 इंच लेते हुए इसका चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का बोट नेक का शेप दे देना है हमें हल्के हाथों से। अब हमें नीचे का नेक ड्रॉ करना है, तो 2 इंच का हमें डिस्टेंस रखते हुए नीचे का हमें नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और लेंथ में लिया है मैंने पूरा नेक की लेंथ आ रही मेरी 11.5 इंच पर और नीचे से भी विड्थ में 3.5 इंच लेते हुए इसका चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। तो देखिए, ऊपर से हमें इसी तरह से राउंड बना लेना है। देखिए, इसी तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट करेंगे। देखिए, मार्किंग के बराबर से ही हमें नेक को कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले हम नीचे की नेक की स्टिच करेंगे। तो फैब्रिक को अच्छी तरह से पिनअप लगाते हुए बिठा लीजिएगा और सबसे पहले हम नीचे का नेक स्टिच करेंगे, उसके बाद हम ऊपर का नेक स्टिच करेंगे। तो पूरे अंडरग्राउंड हमें स्टिच करनी है। तो देखेंगे ऊपर के नेक की भी कैसे स्टिच करते हैं, अंडरग्राउंड इसी तरह से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नीचे का नेक स्टिच कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करेंगे नेक को। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें नेक कट कर लेना है और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है उसके पिनअप निकाल लेंगे और अस्तर का फैब्रिक को रॉन्ग साइड पर पलटा लेना है और अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब अच्छी तरह से बिठाने के बाद ऐसे राउंड बना लेना है और जो हमारा 2 इंच का डिस्टेंस है उसी के अंदर राउंड अच्छी तरह से बिठा लेंगे और ऊपर के नेक की हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ऊपर का नेक की भी स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ऊपर के नेक का उसको भी हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो राउंड है हमारा उसको निकालते हुए हमें अच्छी तरह से आयरन करते हुए बिठा लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो रॉन्ग साइड से हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ कलिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को लगाने के लिए हमारे जरी के फैब्रिक की पट्टी निकली थी उसकी डिजाइन रेडी करनी है। तो मैंने पट्टी सेंटर से कट करते हुए इसको ज्वाइन कर लेना है। अब हम एक साइड से उसको सिलाई कर लेंगे, अंदर की तरफ पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है। एक साइड से इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, पूरी पट्टी को हमें ऐसे स्टिच करना है। अब दूसरी साइड को अंदर की तरफ पलटाते हुए पीछे के साइड में हमें उंगली को दबाते हुए स्टिच करनी है, तभी हमारी पट्टी ये राउंड से रेडी होगी।
और राउंड से रेडी होने के बाद हम उसको नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए नीचे की साइड में हमें पट्टी को उंगली से दबाते हुए स्टिच करनी है। अब पूरे नेक को हमें पट्टी को अटैच करेंगे। ये हमारी ब्लाउज पीस में ही जरी का जो फैब्रिक आया था उसकी पट्टी निकली थी, उसी की मैंने रेडी की है। अब पूरे नेक के ऊपर हम उसको अच्छी तरह से बिठा लेंगे। जो हमारा राउंड वाला साइड है उसको अंदर की तरफ रखना है और उसी के बराबर से सबसे पहले हम स्टिच कर लेंगे। बराबर नेक के राउंड में हमें ये पट्टी बिठा लेनी है अच्छी तरह से। अब पट्टी के दूसरे साइड में भी फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे, तभी हमारी पट्टी अच्छी तरह से बैठ जाएगी। देखिए इसी तरह से हमें राउंड से पट्टी अच्छी तरह से बिठा लेनी है। बाद में उसके ऊपर से हम आयरन करते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब ऊपर के नेक को भी हमें इसी तरह से पट्टी को अटैच करना है। तो जो राउंड वाली पट्टी है उसको नेक के साइड में रखना है, देखिए इसी तरह से, और उसी के ऊपर से सबसे पहले हम स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच करनी है। पट्टी अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरह से ऊपर के नेक और नीचे के नेक को हमने पट्टी अटैच की है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो जो हमने 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी प्लेट्स दे देनी है और फोल्ड कर लेंगे। साइड से फैब्रिक को हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए इसी तरह से छाट लेना है और कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। तो जो हमने लेंथ में 1 इंच बढ़ा कर लिया था, तो नीचे हमारा कमर पट्टी में हाफ इंच आएगा और शोल्डर में हाफ इंच, तो हमारी लेंथ बराबर हो जाती है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच करेंगे और पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच करेंगे। अब हम पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब नीचे हमारे सेंटर में लगाने के लिए बो रेडी करना है। तो जो हमारा सेंटर का फैब्रिक निकला था उसको ही हम सर्कल में ऐसे कट करेंगे और मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है हमारे अस्तर का फैब्रिक और पूरे सर्कल में हमें इसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये हमारे सेंटर का जो नेक था उसका फैब्रिक निकला है, उसी का ही हम बो बना रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक है सर्कल में उसको हम कट कर लेंगे और पूरे सर्कल में हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब हमें अस्तर के फैब्रिक को छोटा कट्स लगाएंगे और फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। कोई नुकीले चीजों से कॉर्नर से अच्छी तरह से पलटा लीजिएगा। अच्छी तरह से कॉर्नर से पलटाते हुए हमें सर्कल रेडी करना है। देखिए इसी तरह से अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब इसको सेंटर से मार्क करना है और सेंटर से प्लेट्स बनाते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से भी बना सकते हैं, मैं मशीन से ही स्टिच कर रही हूँ। अब सेंटर में लगाने के लिए एक पट्टी रेडी करेंगे। तो देखिए पट्टी रॉन्ग साइड से स्टिच करते हुए हमें इसे पट्टी पलटा लेनी है और पलटाने के बाद बराबर सेंटर से उसको अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद मशीन से उसको स्टिच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको काट लेंगे और पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से बो रेडी हो चुका है। अब नीचे लगाने के लिए हमें रिबन्स रेडी करनी है। तो देखिए 6 इंच मैंने लेंथ में ली है और बीच में 6 इंच लेते हुए ऐसी पट्टी तिरछे में मैंने कट की है और उसको हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए राइट साइड पर पलटाते हुए हमें रॉन्ग साइड से स्टिच करनी है और कोई नोकीले चीजों से पट्टी को हम पलटा लेंगे। कॉर्नर को अच्छी तरह से बाहर की तरफ कर दीजिएगा। कोई नोकीले चीजों से कॉर्नर को बाहर की तरफ पलटा लेना है और ऐसे हमें 2 रिबन्स रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों रिबन्स मेरी रेडी हो चुकी है और इसको ऐसे अटैच कर लेंगे और बराबर सेंटर से हमें नेक का जो सेंटर है सेंटर निकालेंगे नेक का अच्छी तरह से। तो देखिए सेंटर से हमें इसको अटैच करना है। बराबर सेंटर से मार्किंग करेंगे और स्टिच करते हुए सेंटर से हम जो रिबन्स रेडी की है हमने उसको अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से अब हमने जो बो रेडी किया है उसको हम सुई धागे से उसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से सुई धागे से हमें बो को अटैच करना है। आप चाहे तो ग्लू से ही चिपका सकते हैं और कोई गोल्डन बटन देते हुए उसको हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे।
तो देखिए इसी तरह से हमारा बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।